राम राम जी। सनातन धर्म में यज्ञ की परंपरा शुरू से ही रही है। वेदों में भी यज्ञों को पवित्र माना गया है और प्रत्येक गृहस्थ का ये धर्म माना गया है कि वो यज्ञ करे। तो यज्ञ जो है वो एक अनुष्ठान है जो देवता के प्रति किया जाता है, जिससे वातावरण की शुद्धि भी होती है। इसका अध्यात्म लाभ भी है, ऐसे पुण्य प्राप्त होता है, इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। इसके साइंटिफिक रीज़न जो हैं वो ये कहते हैं कि जब यज्ञ हम करते हैं तो उसकी जो सामग्री है, तिल, चंदन, धूप, गोघृत, लकड़ी, सूखी हुई आम की या नीम की, तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये जब जलती हैं तो वातावरण में जो शुभ धुआं है, जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे जो जीवाणु विषाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हवा शुद्ध होती है, वायुमंडल स्वच्छ होता है और जो कीट पतंगे हैं, मक्खियाँ, मच्छर, वो भी उस वातावरण में प्रवेश नहीं करते। जिस घर में यज्ञ होता है उसके आसपास के घरों में भी जहाँ तक वो यज्ञ का पवित्र धुआं जाता है वहाँ पर मक्खियाँ, मच्छर भी नहीं मंडराते और जो रोगाणु विषाणु होते हैं वो भी नहीं होते। उस एरिए में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है लोगों की वो भी बढ़ती है। यज्ञ में मंत्रोच्चारण होता है। कुछ मंत्रोच्चारण के बाद आहुतियाँ जो है हवन कुंड में डाली जाती हैं। जो मंत्रोच्चारण से कंपन होता है उससे जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती है। उससे हमारे शरीर में कुछ छोटे मोटे रोग जो पनप रहे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और अगर कुछ रोग हमारे शरीर में आ भी गए हैं तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। यज्ञ करने से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जो ये पूरी प्रक्रिया है इससे एक सकारात्मक एनर्जी निकलती है। पुण्य प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन जब आप यज्ञ करते हैं तो उसी समय आपका मन ज़रूर शांत होता है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि कुछ तो मैंने अच्छा किया है जिससे मेरे मन को शांति मिली है। एक वातावरण पूरे परिवार में, पूरे घर में एक शुभ वातावरण क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारे मानसिक तनाव को दूर करने में भी लाभ मिलता है। आज के समय में जब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, सब लोग मन की शांति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो यज्ञ से ये शांति प्राप्त की जा सकती है। यज्ञ करने से वातावरण तो शुद्ध होता ही है। यज्ञ करने से एक जो फैमिली गैदरिंग भी हो जाती है। घर के सारे लोग 2-3 घंटे के लिए मिलकर एक एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि पारस्परिक संबंध भी अच्छे बने रहते हैं। एक पवित्र, एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। जो लोग यज्ञ करते हैं, जिस परिवार में यज्ञ होता है, उस परिवार के लोगों में जो श्वसन संबंधी रोग हैं वो प्रायः नहीं पाए जाते। इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। जो लोग यज्ञ करते हैं, एक अध्ययन किया गया 1000 लोगों पे, जो लोग यज्ञ करते थे उन सबका इम्यून सिस्टम यज्ञ ना करने वालों के तुलना में काफ़ी बेहतर बताया गया। शरीर में पनप रहे रोग जो हैं वो इससे समाप्त हो जाते हैं। जिस स्थान पर यज्ञ होता है, पुरातन समय में ये माना जाता था कि अगर हम समय पर यज्ञ करेंगे तो वर्षा भी समय पर होगी। तो ये देखा गया है, वैज्ञानिक प्रमाण है कि जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस शहर में यज्ञ किए जाते हैं, समय समय पर यज्ञ किए जाते हैं, उस समय पर वर्षा भी समय पर ही होती है। तो ये जो यज्ञ हैं ये वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। और जो यज्ञ हैं ये धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ एक साइंटिफिक तरीके से प्रूवन एक पॉजिटिव प्रक्रिया भी है
जिसके द्वारा पॉजिटिव एनर्जी, जो वातावरण है वो शुद्ध होता है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इससे फास्ट होता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो बनी रहती है, एक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरे लोगों के मुकाबले हम ज़्यादा काम करते हैं और थकावट का अनुभव भी नहीं होता। एक मोटिवेशनल फोर्स जो है वो हमारे साथ चलती है। इसे परमात्मा की शक्ति लगा लीजिए या आत्मा की इनर शक्ति लगा लीजिए। तो यज्ञ करने के ये जो हैं वो साइंटिफिक लाभ हैं। धन्यवाद।